हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी साथियों का हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी 2.0 में। साथियों, इस वीडियो में देखेंगे लुसेंट जीके के 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है सारे के सारे, तो कंप्लीटली देखना है, पूरे सीट को लगाना है और वीडियो के लास्ट में आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि आपके 40 में से कितने क्वेश्चंस करेक्ट बने हैं। सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होंगे। 40 में से अगर आप 25 क्वेश्चंस भी करेक्ट करते हैं तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी है। आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके वीडियो के लास्ट में बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन बने हैं। तो साथियों, बिना देरी किए शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोग सभी साथी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर देंगे अपने सभी दोस्तों को। नए साथी अगर कोई भी हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, एप्सम लवण किसका यौगिक है? एप्सम लवण जो है वो किसका यौगिक है? तो सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, मैग्नीशियम का। एप्सम लवण मैग्नीशियम का यौगिक है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कार चालक की सुरक्षा के लिए प्रयोग में आने वाला वायुथैला जो है एयरबैग में क्या होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कार चालक की सुरक्षा के लिए प्रयोग में आने वाला जो वायुथैला होता है, जिसको हम एयर बैग बोलते हैं, उसमें क्या होता है? तो साथियों याद रखिएगा, सोडियम एंजाइड। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। साथियों याद रखिएगा, देखिए ये एयर बैग बहुत ही सुरक्षा करता है जब हम कार चलाते हैं, ठीक है। और जब भारी वाहन या फिर किसी भी भारी चीज़ से जब हमारे कार में ठोकर लगती है, टक्कर लगती है ना, तो हमारा सर को, हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए जो है स्टीयरिंग से और उसके बगल में जो बैठे होते हैं, कई गाड़ियों में पीछे में भी होता है, ठीक है, तो वहाँ से एक एयर बैग, एक बलून के टाइप का निकलता है, गुब्बारा टाइप का, सीधे हमारे शरीर में आकर वो लगता है ताकि हमें जो है क्षतिग्रस्त, हमें चोट ना लगे ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। इसीलिए एयर बैग जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है साथियों वाहन में। याद रखिएगा, इसमें सोडियम एंजाइड का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे, स्पिनिंग न्यूट्रॉन तारा किस नाम से जाना जाता है? देखिएगा, स्पिनिंग न्यूट्रॉन तारा जो है वो किस नाम से जाना जाता है? देखिएगा, इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पल्सर के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लोहे की गेंद को पारे या मरकरी से भारी बाल्टी में गिराया जाता है तो क्या होगा? एक लोहे की गेंद को पारे या मरकरी से भरी बाल्टी में, है ना, गिराया जाता है तो क्या होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह पारे या पारद की सतह पर तैरेगा। साथियों ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि पारा लिक्विड होता है। आगे देखेंगे, पूरक मात्रक का उदाहरण इनमें से कौन सा है? तो साथियों देखिएगा, पूरक मात्रक का उदाहरण क्या है, चेक कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए, घनकोश। याद रखिएगा, ये पूरक मात्रक का उदाहरण है। आगे देखेंगे अगली क्वेश्चन, विक्षेपण के अंतर्गत प्रिज्म से गुजरने पर किस रंग के प्रकाश का विचलन अधिकतम होता है? तो देखिएगा, विक्षेपण के अंतर्गत जब प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो कौन से रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, बैगनी रंग का। यह अगर आपसे पूछे कौन से रंग का विचलन सबसे कम होता है तो वहां आपका आंसर हो जाएगा लाल रंग का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से उत्प्लावन बल किस कारक पर निर्भर करता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्प्लावन बल किस कारक पर निर्भर करता है? तो याद रखिएगा, घनत्व पर। अगर आपसे पूछे उत्प्लावन के सिद्धांत को किसने दिया था तो याद रखिएगा आर्किमिडीज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों, तो देखिएगा, पहले न्यूक्लियर रिएक्टर के निर्माण का श्रेय किसको जाता है? पहले न्यूक्लियर रिएक्टर के निर्माण का श्रेय किसको जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिएगा, सही उत्तर हो जाएगा फर्मी को। एनरिको फर्मी ने सबसे पहले नाभिकीय रिएक्टर यानी न्यूक्लियर रिएक्टर को बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कण को साम्य अवस्था में रखने के लिए बलों की न्यूनतम संख्या क्या होगी? तो किसी भी कण को साम्य अवस्था में रखने के लिए बलों की न्यूनतम संख्या होती है 2। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि पदार्थ के द्रव्यमान और वेग दोनों को उनके परिणाम से दोगुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि पदार्थ के द्रव्यमान और वेग दोनों को उनके परिणाम से दोगुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा 8 गुनी हो जाएगी साथियों। ऑप्शन नंबर डी 8 गुनी। जड़ का मूल्य दाब किस में या किससे मापा जाता है? तो देखिएगा, जड़ का जो मूल्य दाब है वो साथियों मैनोमीटर में मापा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल सतह पर तेल की पतली परत रंगीन क्यों दिखाई देती है?
देखिएगा जल सतह पर तेल की पतली परत रंगीन क्यों दिखाई देती है? देखिएगा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परावर्तन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिएगा जब कैथोड किरणें उच्च आणविक भार के लक्ष्य से टकराती है तो किसे उत्सर्जित करती है? तो देखिएगा जब कैथोड किरणें उच्च आणविक भार के लक्ष्य से टकराती है तो किसे उत्सर्जित करती है? याद रखिएगा सभी साथी, एक्स किरण को। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कनित्र किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? कनित्र इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा सभी साथी, तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हम लोग चेक कर लेते हैं। देखिएगा कनित्र किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए, बर्नौली प्रमेय पर। तो बर्नौली प्रमेय इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी घटना पूर्ण आंतरिक परावर्तन में होती है? तो देखिएगा इनमें से कौन सी घटना है जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में होती है? तो याद रखिएगा मरीचिका का निर्माण, मृग मरीचिका का बनना। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। एक्स किरणें कौन सी प्रक्रिया नहीं दर्शाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्स किरणें कौन सी प्रक्रिया नहीं दर्शाती हैं? याद रखिएगा विद्युत क्षेत्र द्वारा विवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अर्धचालक में देखिएगा अर्धचालक के ताप में वृद्धि होने पर इसका प्रतिरोध क्या होता है? तो जब किसी अर्धचालक के ताप में वृद्धि होती है तो उसका प्रतिरोध तो कम होगा ना, बिल्कुल कम होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चालकों के प्रतिरोध का ताप गुणांक कैसा होता है? तो देखिएगा चालकों के प्रतिरोध का जो ताप गुणांक होता है वो साथियों हमेशा धनात्मक होता है यानी पॉजिटिव होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है? जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है? इस क्वेश्चन का सही उत्तर चेक कर लेंगे तो गोदावरी नदी पर। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा, गोदावरी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला का नाम क्या है? तो बिल्कुल एंडीज इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। आगे देखेंगे, जनसंख्या वृद्धि का सर्वाधिक प्रतिशत किस महाद्वीप के देशों में देखा गया है? तो देखिएगा जनसंख्या वृद्धि का सर्वाधिक प्रतिशत किस महाद्वीप के देशों में देखा गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही उत्तर हो जाएगा एशिया महाद्वीप में। आगे देखिएगा, निम्न में से कौन सा एक स्थान सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है? निम्न में से कौन सा एक स्थान है जहां पर सबसे कम वर्षा होता है यानी बारिश होती है? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा साथियों लेह में। लेह करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखेंगे, नागार्जुन सागर परियोजना जिस नदी पर स्थित है वह कौन सी नदी है? सही उत्तर चेक कर लेते हैं, कृष्णा नदी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। नागार्जुन सागर परियोजना जो है वो कृष्णा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दुलहस्ती पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस एक नदी पर आधारित है? देखिएगा दुलहस्ती पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस एक नदी पर आधारित है? तो ये साथियों चिनाब नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे, भूगर्भ में जिस स्थान पर भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है उस स्थान को क्या कहा जाता है? तो देखिएगा भूगर्भ में जिस स्थान पर भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है उस स्थान को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा भूकंप केंद्र। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। गैसीर किस द्वीप का महान गीजर है? गैसीर ये किस द्वीप का महान गीजर है? सही उत्तर देख लेंगे, ऑप्शन नंबर ए आइसलैंड का। याद रखिएगा गैसीर किस द्वीप का महान गीजर है? तो आइसलैंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? ये क्वेश्चन बहुत ही फेमस है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? तो सही उत्तर हो जाएगा गंडक नदी से। ऑप्शन नंबर बी गंडक नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान सबसे अधिक शक्ति का स्रोत होती है? तो देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान है जो सबसे अधिक शक्ति का स्रोत होती है? इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अवसादी चट्टान। ऑप्शन नंबर सी अवसादी चट्टान करेक्ट आंसर हो जाएगा। वनों की सुरक्षा के लिए स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सर्वप्रथम किस वर्ष सरकार के द्वारा वन नीति की घोषणा की गई थी? देखिएगा वनों की सुरक्षा के लिए स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सर्वप्रथम किस वर्ष सरकार द्वारा वन नीति की घोषणा की गई थी? तो वर्ष 1952 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत नहीं आता है? साथियों निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत नहीं आता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा बांधवगढ़। ऑप्शन नंबर बी बांधवगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कर्नाटका में स्थित बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? कर्नाटका में स्थित बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना इनमें से कौन सी है? तो याद रखिएगा तुंगभद्रा।
तुंगभद्रा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो साथियों याद रखिएगा, महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे खड़क सिंह, ऑप्शन नंबर सी। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? देखिएगा, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो आद्य शिव का, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे, महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय निम्नलिखित में से किसकी शिक्षाओं के द्वारा फैला था? साथियों देखिए, महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय निम्नलिखित में से किसकी शिक्षाओं के द्वारा फैला था? तो संत ज्ञानेश्वर के। नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था, किसके अधीन? साथियों, सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था, किसके अधीन? सही उत्तर हो जाएगा साथियों, मौर्यों के अधीन, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। किस संगम युगीन राज्य के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया गया? देखिएगा, किस संगम युगीन राज्य के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया गया था? तो पांड्य, याद रखिएगा, पांड्य राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नाट्य शास्त्र की रचना किसने की थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो नाट्य शास्त्र की रचना किसने की थी? साथियों याद रखिएगा, भरत मुनि ने, ऑप्शन नंबर डी। ऐसा कौन सा प्रथम सूफी साधक था जिसने अपने आप को अनलहक घोषित किया था? तो याद रखिएगा, मंसूर हल्लाज, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। मुगल बादशाह अकबर से वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला राजपूत राजवंश कौन सा था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, कछवाहा। आगे देखेंगे, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? साथियों देखिएगा, फ्रैंकफर्ट की संधि जो है वो 1871 में हुई थी, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये 40 क्वेश्चन है साथियों। आपको ये वीडियो कैसा लगा है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। 40 में से कितने क्वेश्चन आपके बने हैं, कितने क्वेश्चन आपको पता थे, ये भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिएगा और सभी वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कर देना। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।